हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में तो पढ़ा होगा कि नंबर्स लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, ओके, नंबर लाइन्स के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस अकेडमी में पढ़े होंगे। नंबर लाइन, ये आपका नंबर लाइन है, ये ओरिजिन होता है 1 -1 1 डैश डैश, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, वह हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर, जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में अब तक पढ़ा है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। वहां आप लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर, और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब रियल नंबर में तो हम डायरेक्टली लिखते थे कि 2 था 3, जैसे कि रियल नंबर्स को तो डायरेक्टली सब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 हो, √3 हो, -3 हो, -3/2 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा समथिंग, ये सारे रियल नंबर होते हैं। पर इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक पार्टिकुलर तरीका होता है, उसी तरीका से हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दूसरा, उसके बाद ये सीखेंगे कि क्या उस इमेजिनरी नंबर पे भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन होता है, वो बताएंगे। साथ में आपको यह बताएंगे कि उनका प्रॉपर्टी क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल नंबर को, इमेजिनरी नंबर को हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ के बारे में बताएंगे और साथ में और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इस चैप्टर का मेन मोटो है नहीं इमेजिनरी नंबर के ही इर्द गिर्द है, ठीक है। तो सबसे पहले वो यह समझ लें कि इमेजिनरी नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, 2 बताइएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए √1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप 1 बताइएगा। क्लियर है। मतलब क्या होता है, आप इसमें क्या किए होंगे, 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता, आप 2 बता देते हैं। यही अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो आराम से निकाला जा सकता है। आपने 1 से 1 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया होगा, 1 बताया होगा। क्लियर। परंतु जब यही √-4 हो, √-4 हो, √-1 हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -4 होगा? इम्पॉसिबल। कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा जिसका स्क्वायर करने पे -4 मिले या फिर जिसका स्क्वायर करने पे -1 मिले। ऐसा नंबर सीरियल में नहीं होते, ये विजुअल होता है, मतलब इमेजिनरी। इसे बस आप इमेजिन कर सकते हैं, रियल में कुछ नहीं करते। अभी हम उसी नंबर्स के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही जो नंबर है हमारा √4, √1, -5, -6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आप इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमको भी डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी पे लिख ले इमेजिनरी नंबर्स। टॉपिक क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या हो जाएगा, √-5, √-4, √-3, √-2, √-1, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स, मतलब इनफिनिट अप टू इनफिनिटी तक, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके इमेजिनरी नंबर होंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम आपको एक टर्म और बता दें, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9, 8, 9, 10 में कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं, उनको एक पार्टिकुलर फॉर्म में सजाया जाता है। आप इसे कुछ यहां समझिए, ऑर्डर्ड पेयर,
ऑर्डर पेयर, नहीं ऑर्डर पेयर जैसे कि ए बी। तो ये जो दो नंबर्स होता था, इन दो नंबर को हमने आपको पता आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि ऑर्डर पेयर को जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दें तो एक ग्राफ को मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल में दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हमारा पार्ट उसमें रियल होता है और एक पार्ट उसमें इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब इस रूट जैसे ये इसे जो रूट ऑफ -4 है इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉपी में, कैसे हम पढ़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप यह समझ जाइए कि इमेजिनरी नंबर है, जैसे ही आप देखिएगा रूट ऑफ -4 तो आपको समझ जाना है कि ये जो नंबर है हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, पहले तो इसे इरेज कर दें। आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, ax + bx + c = 0 जब b < 0 होता था, मतलब क्या b² - 4ac होता था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट्स, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब क्या रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के बारे में हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है। जब b < 0 होगा तो इसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ओके। इमेजिनरी रूट्स क्यों होता है, क्योंकि जब इसका रूट का फार्मूला होगा हमारा x = -b + -d/2a, तो ये जब नेगेटिव आया तो यही तो रियल रूट नहीं मतलब इमेजिनरी रूट्स है, मतलब आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था। परंतु जब भी देखा होगा कि d < 0 तो वहां पे आप क्या लिखे होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, आप वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देते थे। वो ही पार्ट आपको इसमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में थोड़ा सा देखा होगा। अब हम उसके बारे में डिटेल्स में 11 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं और हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर, याद होगा आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, आई होप आपको अच्छे से याद होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर पेयर दो पार्ट से, कोई पॉइंट जो होता है दो पॉइंट से मिलकर बना होता है ना, एक x होता है एक y होता है, एब्सिस ऑफ ऑर्डिनेट। उसी तरह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ओके। एक होता है x, एक होता है y। x जो होता है मतलब पहला जो पार्ट होगा वो आपका रियल पार्ट होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे समझिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ए नंबर which है both real and imaginary part, both real and imaginary part are called complex number, are called complex number, ठीक है। are called complex number, it is represented by कैपिटल Z, ठीक है। Z स्मॉल है, Z इक्वल टू होता है x + i। अभी i क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसे यहां समझ लें कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ये जो x होता है आपका रियल पार्ट होता है, क्या होता है रियल पार्ट। ये y जो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अभी ये i क्या हुआ, ये i को हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो हम इसकी डिफिनेशन को हमने कॉपी में राइट डाउन कर ले। याद रखें जिसके साथ i है, i जिसके साथ है वो आपका कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और x जो सिंगल जिसमें i नहीं है वो आपका क्या है, रियल पार्ट है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब
इस आई के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी आई के कारण ही बना होगा। ठीक है, ये आई काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई को आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, इसे इरेज करते हैं। याद रखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड क्या कंटेन्स करता है, एक रियल पार्ट कंटेन करता है और एक इमेजिनरी पार्ट करता है, और साथ में आई होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इसे कुछ यहां पे लिखते हैं, आपका जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो है x प्लस आई वन। हमने आपको अभी बताया x हमारा रियल पार्ट होता है, y इमेजिनरी पार्ट होता है, और i का जो वैल्यू होता है वो रूट ओवर माइनस वन के बराबर होता है। ठीक है, i का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन के बराबर होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये आपका इमेजिनरी नंबर है, रूट ओवर माइनस वन, ये आपका कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर है। तो इस नंबर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इंटू रूट माइनस वन लिख सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये रूट फाइव आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे रियल पार्ट आपका जीरो है, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो गया, रूट फाइव आई। ठीक है, देखिए जेड मतलब ये जो आई होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर हमने आपको बताया था। वैसे ही अगर आपको रहे कि रूट फोर माइनस रूट फोर, तो ये आपका कितना ग्राम हो जाएगा, रूट फोर इंटू रूट ओवर माइनस वन। क्लियर है, या आपका टू हो जाएगा या आई हो जाता है। ओके, तो रूट ओवर माइनस फोर को हम टू आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तो अपने कॉपी में राइट कर ही है। साथ में हम आपको खास बात और बताते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारा का सारा नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बस फर्क इतना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ठीक है, बस रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे क्या है कि इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट जीरो है। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में भी हो सकता है, जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 है। देखिए यहाँ हमारा रियल पार्ट क्या आ गया, यहाँ हमारा रियल पार्ट आ गया 2, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट हमारा आ गया 3। आप आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जहां पे आई होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसमें आई नहीं होता वो आपका रियल पार्ट होता है। इसे शॉर्टकट में इस प्रकार में दिखाया जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड सिंबॉलिक फॉर्म इस प्रकार होता है, और इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। आप इसे अच्छे से समझे। हमने पहले आपको सिखाया रूट ओवर माइनस 4 को रूट 5 में लिखा जा सकता है, रूट ओवर माइनस 4 को सॉरी यहाँ 5 था, और रूट ओवर माइनस 4 को 2i में लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, खास बात। और हमने आपको ये भी बताया था किसी जेड इक्वल टू 2, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो है, मतलब अगर रियल पार्ट की बात किया जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सारा नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मतलब आप अभी तक आप लोगों जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारा का सारा नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि वहां पे जो आप लोगों ने क्लास 10 में अब तक पढ़ा था वहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, परंतु अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ध्यान दें, अगर सिर्फ 2 हो, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 क्या, सिर्फ 5, ठीक है, जेड इक्वल टू 5 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ है, वहां पे इमेजिनरी पार्ट आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह जेड इक्वल टू 2 प्लस 3 है। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है, रियल पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो रियल पार्ट आपका 2 है और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या 3 है। आई होप आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। परंतु आपको अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके दीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इनसे रिलेटेड हम कोई दूसरा वीडियो भी बनाएं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस आई के बारे में और डिटेल से पढ़ें। ये आई का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझाने की कोशिश करेंगे।
कि i का वैल्यू क्या होता है, √(-1) के बराबर होता है। क्लियर है? हमने भी आपको बताया कि i का वैल्यू क्या होता है, √(-1) के बराबर होता है। अगर आपसे यही पूछा जाए i² का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है, i² का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा मतलब -1, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए, i का वैल्यू आपका होता है √(-1) और i² का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। यही अगर आपसे पूछा जाए iq का वैल्यू क्या होगा, तो iq की जगह क्या लिख सकते हैं, i² × i लिख सकते हैं, क्लियर है। अब i² का वैल्यू कितना आया था, -1 आया था ना आपका, तो -1 × i मतलब क्या हो जाएगा, iq का वैल्यू आपका -i के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप यहां पे लिखते हैं, iq का वैल्यू क्या होता है, -i के बराबर होता है, ठीक है। i4 का वैल्यू क्या होगा, तो i4 का वैल्यू लिख सकते हैं i² × i², ठीक है। तो i² का वैल्यू हमारा कितना आया था, -1 आया था ना, -1 × -1 तो ये हो जाएगा +1, मतलब i4 का वैल्यू आपका 1 आ गया, ठीक है। i4 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद जो टर्म्स होने चाहिए वो रिपीट करते हैं दूसरे को, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए i2.5 का वैल्यू क्या होगा, तो इसे लिख सकते हैं i4 × i। i4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और i का वैल्यू i, मतलब i5 का जो वैल्यू होगा वो i के बराबर ही होगा, क्लियर। आगे अगर आपसे पूछा जाए i2⁶ का वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं i2⁴ × i², क्लियर। तो i⁴ तो 1 हो जाता है, देखिए हमने वहां इसे लिख लिया i2⁴ 1 होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, तो मतलब क्या आ गया, -1, ठीक है। तो i⁶ का वैल्यू क्या आ गया, -1 के बराबर हो जाएगा। और i2⁷ का बात करें तो -i के बराबर होता है, मतलब इसके बाद जो वैल्यू होते हैं एक दूसरे को रिपीट करने लगते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू दूसरे को क्या करते हैं, रिपीट करने लगते हैं। अगर i⁴ का पावर n है, ठीक है, इसे लिखिए कॉपी में, i⁴ n इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, n जो कि आपका क्या बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में और बोर्ड में हर समय आता है, ओके। 11 बोर्ड से एग्जाम में या फिर जेईई मेंस के एग्जाम में से क्वेश्चन जेब में हमेशा होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ये जो पार्ट है आपके, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करेंगे, पर उनसे पहले आपको कुछ और भी कांसेप्ट को पढ़ा दें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे कांसेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अगला पॉइंट हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अगला पॉइंट है लेट Z1 and Z2 are two complex number, ठीक है। सच है Z1 इक्वल टू है आपका x1 प्लस i1, ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i1, क्लियर। इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 इस प्रकार डिफाइन है x1 प्लस i1। देखिए आप यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट Z1 का x1 है और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है y1 है। यहाँ देखिए Z2 का रियल पार्ट x2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है y2 है, ठीक है। इफ both are complex number are equal, then Z1 equal to Z2, ठीक है, that is x1 equal to x2 and y1 equal to y2, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो हमारा x1 x2 इक्वल
इक्वल होगा और y1 y2 इक्वल होगा। ओके, तो इसे और भी समझ सकते हैं, एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल कि अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो दिया हुआ है 2 + 3 है, z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दिया गया है 2 + 3 है, ठीक है। तो यह देखिए z1 = z2 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इसका रियल पार्ट जो है दोनों का जो है, इमेजिनरी पार्ट दोनों का जो है, तो हमारा यह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। परंतु अगर ये z3 एक और देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z3 3 + 2 है, आप पूछिए क्या z1 और z2 बराबर है क्या? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ रियल पार्ट हमारा 2 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ 3 है, यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 3 है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपका 2 है। तो यह जो नंबर होंगे आपके कैसे नंबर है? ये इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। ये कंडीशन है, इस कंडीशन से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा अगला पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट हमारा पहला है ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और पॉइंट क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन क्या होगा? तो आप लोगों ने अपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि एडिशन के लिए दो क्वांटिटी चाहिए होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मिनिमम आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए ताकि आप उसका एडिशन कर पाए, ठीक है। तो लेट z1 and such that x1 = x1 + iy, ठीक है, एंड z2 = x2 + iy, ठीक है। तो अगर एडिशन करने के लिए बोले z1 + z2 जो आपको होगा क्या हो जाएगा? हम लोग इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं। देखिए आप हमारा रियल पार्ट x1 है, यहाँ पे रियल पार्ट x2 है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, ओके, और प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ में देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, हमारे यहाँ रियल पार्ट x1 है और इमेजिनरी पार्ट y1 है, ठीक है। दूसरा z2 जो है इसमें हमारा रियल पार्ट x2 है और इमेजिनरी पार्ट y2 है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन क्या हो जाएगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लीजिए, z1 आपका 2 + 3 है, ठीक है, और z2 आपका -3 + 2 है, ठीक है। और आपसे पूछे z1 + z2 क्या होगा, ठीक है। तो जब एडिशन करना है तो क्या करेंगे? 2 प्लस -3 है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किए, देखिए 2 प्लस -3 प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, क्या रहेगा? 3 + 2, हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? -1 2 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ जो 5 है। तो z1 + z2 हमारे क्या आ गया? -1 + 5 है। तो इस प्रकार हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सीख लिया। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है, इसे तो पहले फिनिश कर दें, सबट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेम ले Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और सच दैट Z1 आपका क्या है x1 plus i/1 और Z2 आपका क्या है x2 plus i/2। अगर आपको बोला जाए कि Z1 माइनस Z2 मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस x2 क्लियर, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस मिल जाता है, सब्ट्रैक्शन मिल जाता है। ओके, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। आपको एग्जांपल में दिया गया हुआ है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 plus 3i, ठीक है ना, और Z minus 2 plus 3i कर देते हैं, और Z2 आपका है 3 minus 2i। अगर आपको बोला जाए कि Z1 minus Z2 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 -3 हो जाएगा। देखिए -2 ऑलरेडी है और -3 प्लस i, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 3 में से -2 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2 है, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए -5 हो जाएगा, प्लस i यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 हमारा क्या आ गया, -5 प्लस 5 आया। ओके, तो इस प्रकार हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि Z1 Z2 इस प्रकार है, ठीक है, तो उनका हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना सीख लिया है। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी इसके लिए गाइडेंस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन की ओर आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए Z1 Z2 हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस प्रकार है, x1 plus i/1, Z2 क्या है, x2 plus i/2, और हमें क्या फाइंड करना है, Z1 into Z2 फाइंड करना है। क्लियर है, मतलब क्या है, x1 plus i/1 है और x2 plus i/2 फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, आप लोग ये पढ़े हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 के बराबर होता है और i4 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको इस वाले पार्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। हम देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में। तो हमारे x1 को जब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 x2, ठीक है। दूसरा, जब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा x2 y1। देखिए हमारा i है, ठीक है। आगे भी इस पार्ट को इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमारा y बचेगा और क्या है, x1 y2, है ना। और जब इस पार्ट को इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y1 y2 i स्क्वायर, ठीक है। देखिए i1 y2, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 y2 i into i स्क्वायर, तो i स्क्वायर से -1 होता है। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 माइनस y1 y2 हो गया। और इस दोनों पार्ट में देखिए आपका i आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x2 y1 प्लस x1 y2। तो इस प्रकार आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया जो कि इस प्रकार है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i into x2 y1 प्लस x1 y2। क्लियर है। अब इसे एक एग्जांपल जो भी समझ लेते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो 2 plus 3i के बराबर है, ठीक है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z2 है जो कि -6 plus 2i के बराबर है। और आपको बोल रहा है कि Z1 Z2 का वैल्यू फाइंड करना है, Z1 into Z2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 plus 3i होगा, दूसरा क्या होगा -6 plus 2i होगा। अब हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे
फिर 2 into 6 क्या हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। 3 into -6 -89। 2 को जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4i। और जब 3i को 2i से करेंगे तो क्या आएगा 6i²। तो i² का वैल्यू तो -1 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा -12 -6 -89 में से +4i करेंगे तो क्या आएगा -49। अभी आपका क्या हो जाएगा -18 -14 i के बराबर होगा। तो Z1 Z2 का कितना के बराबर आ गया -18 -49 के बराबर होगा। ओके, तो इस तरह का हमने दो इवन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी फाइंड करना सीख लिया है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आपको पुलिस अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। हमारा अगला टॉपिक होगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक ये 4th टॉपिक है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आपको पुलिस अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया है। देखिए, तो यह कुछ इस प्रकार होगा। आपको फाइंड करना है Z1 अपन Z2 फाइंड करना है। तो Z1 का वैल्यू हमारा तो पता है x1 प्लस i/2 और इसका वैल्यू x2 प्लस i/2 और आपको इसका डिवीजन फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज मतलब यहां प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x2 - i/2 और x2 - i/2। क्लियर है? तो ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x1 x2। क्लियर? इसको से मत करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस i y1 x2। ठीक है, अब इस पार्ट को से करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस i x1 y2। ठीक है, और जब इस पार्ट को इस पार्ट के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस y1 y2 और i² अपॉन देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा। तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस i का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग i स्क्वायर का वैल्यू तो जानते हैं कि -1 होता है, तो यहाँ भी -1 पुट करना पड़ेगा। तो प्लस y1 y2 हो जाएगा और यहाँ भी जब -1 पुट करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x1 x2 प्लस y1 y2। इस पैरामीटर को यहाँ पुट कर देंगे प्लस अगर i कॉमन लेते हैं इस दोनों टर्म में से तो हमारा होगा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x² प्लस y²। तो देखिए Z1 अपॉन Z2 हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमें कितना के बराबर मिला है Z1 अपॉन Z2। ये हमारा होगा, इसका रियल पार्ट हमारा है x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x² प्लस y²। और इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा वो क्या है y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x² प्लस y²। देखिए, तो हमने इसे डिवीजन कर लिया है और हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हैं। ओके, जिसे हम कोसेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, कोसेट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट पॉइंट की ओर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. ठीक है, तो कंजुगेट को समझने से पहले ये काफी इजी टर्म है, पर इसे आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो उसमें दो पार्ट कंटेन होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स हमारा रियल पार्ट होता है जैसा कि हमने आपको बता रखा है, और वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, हमने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, तो अब अगर बोला जाए क्या एक्स एंड वाई को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो इमेजिनरी पार्ट को कंटेन कर रहा है तो हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन से सिर्फ रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ठीक है, परंतु अगर हमारा कोई ऐसा बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे तो ग्राफ पर नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो उसे ग्राफ पर ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा x प्लस आई वाई होता है। ठीक है ना, तो ग्राफ में देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ में कुछ इस प्रकार कि सिर्फ 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इसमें तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो लेट मान लेते हैं लेट z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या होता है ना, इसका मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कंजुगेट क्या होता है, उस पॉइंट का मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है ना, तो कंजुगेट को कैसे लिख सकते हैं, कंजुगेट को पहले डिफाइन कर लें। कंजुगेट of a complex number is mirror image of that point with respect to x axis। ठीक है, with respect to x axis it is represented by z कंजुगेट। ठीक है, z बार को हम लोग z कंजुगेट बोलते हैं। देखिए जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाला है, नहीं तो इसे हम लोग यहां पर लिखिए, यहां पे लिख देते हैं लेट z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका कंजुगेट आपका क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और रियल पार्ट ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दे यहाँ हम लोग जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, एक आपका पॉइंट ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है तो क्या होगा x प्लस आई वाई होगा। ठीक है, ये x ये y, तो इसका जो x की इमेज बनेगा तो क्या होगा, कहां होगा, ये यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का यहां डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, अब चेंज क्या हो जाएगा y, जो डिस्टेंस यहां से यहां y है तो ये आपका माइनस y होगा, माइनस i। ठीक है ना, तो आपका z है तो z1 का कंजुगेट आपका क्या हो जाएगा x माइनस y। ठीक है, तो कंजुगेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंजुगेट एक मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट निकालते हैं उसका मिरर इमेज ही हमारा क्या होता है, कंजुगेट होता है। इसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, एग्जांपल के लिए कि आपका एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 है, तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, z का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा 2 + 3 है। बस इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट एज इट इज रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये काफी बेसिक कंसेप्ट है पर यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस दोनों में हर साल होते हैं। ये एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो प्लीज आप राइट डाउन तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, इसे इरेज कर दें। हमारा जो पॉइंट है वो है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स के बारे में आप लोगों ने तो क्लास 10 9 10 में ही पढ़ लिया होगा कि एडिटिव इनवर्स वो होता है कि अगर दो नंबर का सम 0 हो जाए, ओके, दो नंबर का सम अगर 0 हो जाए तो वह एक दूसरे का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस प्रकार होता है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या हो जाएगा, लेट z1 इक्वल टू x प्लस iy। ठीक है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, then additive इनवर्स ऑफ z इज क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस आई। मतलब हमें इसका और उसका सम z1 कर देते। ठीक है, तो z1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आई। देखिए अगर इस z का एडिटिव इनवर्स हमारा क्या है, z1 है, तो z1 क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई। अगर ये माइनस में होगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ओके, मतलब दोनों का साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। एक एग्जांपल पे इसे ऐड कर लें कि अगर z है, z1 कर लो 3 + 2i दिया हुआ, नहीं 3 - 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो लेट z2 इज एडिटिव इनवर्स, z2 इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, z2 का क्या हो जाएगा -3 + 2y। 10 टाइम चेंज कर देते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। आप लोग पढ़े मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे लिखते हैं लेट z1 = x1 + iy1 बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एंड z2 इज रियल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो z2 का क्या हो जाएगा 1/z1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/z1 होगा। और कैसे इसे डिफाइन करेंगे, z2 = 1/x + iy। ठीक है, देखिए तो z2 = क्या हो जाएगा 1/x1 + iy1 into x1 - iy1। हम लोगों ने यहाँ पे इसे क्या किया है, इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा x1 - y1 तो आएगा ही, अपॉन जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए y1 का होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में पूरा राइट डाउन कर लिया होगा और आज के सारे टॉपिक्स आप समझ गए होंगे। आज के सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड्स में 11th बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और साथ में जेईई मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं नहीं, और काफी स्कोरिंग भी होता है। ये चैप्टर्स काफी इजी भी है और काफी स्कोरिंग भी है। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करें। मतलब अभी तो पहले टॉपिक्स हमने आपको पहला टॉपिक डिस्कस किया, तो जितने टॉपिक्स आज हमने आपको पढ़ाए तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। और कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी सारे टॉपिक्स हैं और भी न्यू टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको आज का सारा वीडियो आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा और सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।